हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी लास्ट टाइम हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा। दोनों दोनों हमने उसको डिस्टिंग्विश भी करके देखा है, दोनों का डिफरेंसेस देखा है। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ये एक रियल अकाउंट है, एंड जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हम बनाते हैं ये नॉमिनल अकाउंट है। सी जैसे आपको ट्रायल बैलेंस मिलता है, वैसे यहाँ पे एनपीओ में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रहेगा, जिसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है अलोंग विथ बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें हमने क्या किया, डिस्कस की हुई है। अभी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक की तरह है, रियल अकाउंट है। उसमें सारा पैसा पर्टिकुलर ईयर का इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर जितना पैसा आया है वो सब उसमें दिया होगा, एंड जितना पैसा गया है वो पेमेंट में दिया होगा। अभी रिसिप्ट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, दोनों रहता है। एंड पेमेंट में कैपिटल पेमेंट एंड जो रेवेन्यू पेमेंट है वो दोनों ही रहता है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, which is very similar to P&L account. All your expenses of that particular year is recorded in expenditure along with outstanding ones, and all your revenue income is recorded in income side. तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू, इट इज अ काइंड ऑफ P&L अकाउंट। अभी जैसे P&L अकाउंट के साथ अपने को बैलेंस शीट बनाना होता है, इन द सेम मैनर यहाँ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ये बैलेंस शीट, इसका भी बैलेंस शीट हमें बनाना है। सी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। सी बैलेंस शीट जो है ये कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सी जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो बैलेंस शीट है ये सोल ट्रेडिंग बिजनेस के बैलेंस शीट की तरह क्या होता है, सिमिलर होता है। अभी बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट जो है ये इट शोज कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट क्या दिखाता है, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर is prepared with a view to measure the exact financial position of the organization date normally at the end of the year। ये हमको पता है। सी बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट ये बनता क्यों है, बैलेंस शीट बनता है ताकि हमें एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे जो भी कंसर्न है, जैसे यहाँ पे हम एनपीओ की बात कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। सी यहाँ पे सी द एक्सेस ऑफ asset over liability is termed as capital fund। excess of asset over liability, asset आपका ज्यादा है, liability आपका कम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल फंड। if the opening balance of capital fund is not known, it can be ascertained as balancing figure by preparing opening balance sheet। see अगर हमें कैपिटल फंड नहीं दिया है, अगर आपका जो प्रॉब्लम है अगर उसमें कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। और ओपनिंग बैलेंस शीट में एक तरफ रहेगा आपका लायबिलिटी, असेट, एंड जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा दैट विल बी कंसिडर एज कैपिटल फंड। इज इट वेरी क्लियर। सी कैपिटल फंड जो एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी जो है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल फंड कहते हैं। एंड अगर कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या होता है, कैपिटल फंड होता है। ओके, नेक्स्ट है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। सी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट ये हमने सुना है पहले भी। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट जो है ये काइंड ऑफ हिडन एडजस्टमेंट है। मतलब आपको जैसे फॉर एग्जांपल देखो, रेंट 11 मंथ, रेंट जो है, रेंट 11 मंथ 11,000। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है तो ये इंफॉर्मेशन से हमें क्या समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है कि 11 मंथ का रेंट जो है वो पेड है, बट 1 मंथ का रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है।
तो हिडन एडजस्टमेंट है एंड उसको अभी ये हिडन एडजस्टमेंट है, आपको इसको भी क्या करना है, इसको भी इफेक्ट देना है। 1 मंथ का रेंट जो है आपको फाइंड आउट करना है। अभी ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में इसे शो करना है एंड देन ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ये लायबिलिटी में भी शो होगा। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है 10% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 20,000 टेकन ऑन 1st Jan। अभी 10% क्या बोला है, लोन बोला है फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 20,000 टेकन ऑन 1st Jan। तो इसका मतलब ऐसी जो लोन है, लोन का जो रेट भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे लोन टेकन का डेट भी दिया है 1st Jan, तो दैट मीन्स आपको 3 मंथ का क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक इफेक्ट इसका एक्सपेंडिचर में जाएगा, दूसरा ये एक्सपेंस है आपको पे करना है तो इसका लाइबिलिटीज में जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेल प्रोसीड ऑफ फर्नीचर। सी सेल प्रोसीड ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर क्या हुआ है, बिका है, फर्नीचर बेचा गया है, उसमें आपको मिला है 8,000 और फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है 7,500। मतलब फर्नीचर आपका 7,500 का है, आपने बेचा उसे 8,000 में। तो ये जो है, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सी इन दिस अकाउंट वी आर नॉट गोइंग टू राइट द सेल प्रोसीड। जो सेल प्रोसीड है वो हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। ओनली रेवेन्यू इनकम जो है हम वो क्या करते हैं, शो करते हैं। ये क्या है, कैपिटल इनकम है, तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। यहाँ पे दोनों में आपको 7,500 इसका बुक वैल्यू है, 8,000 आपको मिला है, तो दैट मीन्स 500 क्या है, आपको प्रॉफिट हुआ है। तो वो जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे आएगा, वो आपके इनकम में आएगा। अभी नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया है, देखो पेमेंट में 10% फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिटेड ऑन 1st Jan 2020 1 लाख। अभी 10% फिक्स डिपॉजिट बोला है, ठीक, ये जो एग्जाम्पल दिया है 10% फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिटेड ऑन 1st Jan 2020, इसका रेट क्या है 10%। ठीक, अभी आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट में कोई इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया है या नहीं दिया है। अगर इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसिप्ट में नहीं दिया है तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, उसको शो करना है। तो एक आपका जो एक इफेक्ट जो होगा, एक जो इफेक्ट होगा, सी 10% इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये पैसा क्या होगा, आपको मिलेगा। तो एक इफेक्ट इसका इनकम में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी, एंड दूसरा जो इफेक्ट है वो असेट में जाएगा। बिकॉज सी आपने पैसा, मतलब ये पेमेंट साइड में है 10% इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो दैट मीन्स कि आपने कहीं पे पैसा क्या किया है, एफडी में इन्वेस्ट किया है, तो उससे आपको इनकम आ रहा है। तो एक इफेक्ट इसका इनकम में, इनकम साइड में जाएगा, और दूसरा इफेक्ट ये जो है एफडी है उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है कैपिटल फंड। सी कैपिटल फंड जो है, इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल फंड, इस कैपिटल फंड जो है वो क्रिएट कैसे होता है, फ्रॉम कैपिटल इनकम एंड बाय कैपिटलाइजिंग सरप्लस। सी कैपिटल इनकम, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने डोनेशन दिया है एंड उसको कैपिटलाइज किया है, तो ये कैपिटल फंड क्या होता है, क्रिएट होता है फ्रॉम कैपिटल इनकम एंड बाय कैपिटलाइजिंग। अगर ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है अकाउंट बनने के बाद, आपका इनकम जो है वो एक्सेस है ओवर योर एक्सपेंडिचर, तो आपको क्या होगा, सरप्लस। तो नेट सरप्लस होगा, एंड नेट सरप्लस जो है वो ऐड कहाँ होगा, वो जाके कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अगर आपका जो एक्सपेंसेस है, योर एक्सपेंसेस एक्सेस ओवर योर इनकम, आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है कंपेयर टू योर इनकम, तो दैट मीन्स आपको क्या आएगा, आपको डेफिसिट होगा। डेफिसिट मतलब आप डेफिसिट होगा, एंड ये जो अमाउंट, ये डेफिसिट जो अमाउंट है, इट हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड। जो आपका बैलेंस शीट बनेगा उसमें से कैपिटल फंड में ये क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट जो है बैलेंस शीट का स्पेसिमेन दिया है। बैलेंस शीट का आपको क्या स्पेसिमेन दिया हुआ है यहाँ पर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट। सी जैसे हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं
तो पेमेंट जो है एक कैपिटल पेमेंट होता है एंड एक रेवेन्यू पेमेंट होता है। सी जो लॉन्ग टर्म, समझो कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है, तो या तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो शॉर्ट टर्म है या तो लॉन्ग टर्म। से जब भी कैश हम कहीं पे करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, राइट, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। अभी अगर मैंने मेरा रेगुलर एक्सपेंसेस जो है पे किया, जैसे रेंट पे किया है, तो वो उसका बेनिफिट मुझे कैसे मिलेगा, शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगा। बट अगर मैंने वहीं पे कहीं फर्नीचर खरीदा है, कहीं पे मैंने एफडी में इन्वेस्ट किया है, तो उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म होगा। तो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट की जो भी चीजें हैं वो हम कहाँ लिखेंगे, हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। और जो शॉर्ट टर्म की जो एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है, जैसे आपने रेंट पे किया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो ये सब कहाँ जाएगा, ये सब आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में जाएगा। तो यहां अभी नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। सी लाइबिलिटी में भी जो भी आपको इनकम आता है, कैश इनफ्लो होता है, जब कैश इनफ्लो होता है तो आपको कुछ ना कुछ सर्विसेज देनी पड़ती है। तो वो भी किससे होता है, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। अभी शॉर्ट टर्म मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल रेंट आ गया है, कमीशन आ गया है, तो ये एवरी मंथ आता है, तो ये शॉर्ट टर्म होता है। तो ये जो है ये कहाँ जाएगा, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म रहता है, मतलब आपको एंट्रेंस फीस आया है, तो ये सब डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ये लाइबिलिटी में जाएगा। फंड है तो लाइबिलिटी में जाएगा, बिकॉज वो लंबे टाइम तक आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा, लंबे टाइम तक आपको जो बेनिफिट है वो क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस शीट का जो है ये फॉर्मेट है। अभी नेक्स्ट है एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है। आउटस्टैंडिंग का जो इफेक्ट हम पहले दे रहे थे वही इफेक्ट क्या करना है, हमें अभी भी देना है। आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस जो है वो ड्यू हो गया है एंड आपने पे नहीं किया है, तो आपको जो अमाउंट है वो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड करना है एंड सेकेंड इफेक्ट जो है वो लाइबिलिटी में जाएगा। देन नेक्स्ट है एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। सी accrued and outstanding income. See, accrued income, outstanding income. accrued income मतलब क्या होता है, मतलब पैसा जो है वो ड्यू हो चुका है, इनकम आपने अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं हुआ है, तो एक इफेक्ट जो है वो आपके इनकम साइड में जाएगा, जो रिस्पेक्टिव इनकम होगा। जैसे सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, ऐड होगा, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सी प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, जो एक्सपेंसेस आपने क्या किया है, एडवांस में आपने एक्सपेंसेस क्या कर दिया है, पे कर दिया है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस का क्या इफेक्ट होगा, सी प्रीपेड एक्सपेंस जो है अभी हम लोग यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या है, हम लोग सिर्फ जो करंट ईयर है उसी के एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हैं, एडवांस को भी हम क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। ये भी क्या है, ये प्रीपेड है, मतलब आपने एडवांस में क्या किया है, अपने एक्सपेंसेस पे किया है। तो एक इफेक्ट जो होगा, जो आपका एक्सपेंस है वहां से ये डिडक्ट होगा एंड सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके असेट में जाएगा। नेक्स्ट एक्रूड इनकम। से एक्रूड इनकम का मैंने बताया, इनकम जो आपने क्या किया है, एडवांस में रिसीव किया है। जो इनकम आपने एडवांस में रिसीव किया है, ये एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। दो तरह का है, एक इनकम जो है वो आपने एडवांस में रिसीव किया है और दूसरा जो है ड्यू हुआ है बट आपने रिसीव नहीं किया है। तो इसी जो एडवांस इनकम है वो भी हम क्या करेंगे, वो कंसिडर नहीं करेंगे, वो हमें लेस करना है
फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव इनकम, और सेकेंड इफेक्ट उसका लाइबिलिटी में जाएगा बिकॉज वो हमारे लिए ऑब्लिगेशन होगा। एंड दूसरा क्या है, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। सी आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम ड्यू हो गया है बट हमें मिला नहीं है, हमने अर्न कर लिया है बट मिला नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इनकम में ऐड होगा। एंड सेकेंड इफेक्ट असेट। देन सी अभी हम लोग ने जो भी देखा है, मतलब जो भी इसके इफेक्ट्स है वो क्या है, सिमिलर टू योर फाइनल अकाउंट ही है, तो उसमें ज्यादा चेंज नहीं है। अभी नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग। सी सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर, मतलब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितने तरह का है, सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर, मतलब ये साल का सब्सक्रिप्शन है, आपने इसी साल में आपको मिला है, तो ये कहां जाएगा, हमारा इनकम में जाएगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है और हमने क्या किया है, करंट ईयर में रिसीव किया है, मतलब लास्ट ईयर ही आ जाना चाहिए था, लास्ट ईयर वो ड्यू था, लास्ट ईयर वो आउटस्टैंडिंग था, बट उसे वो पैसा मिला कभी है, ये साल में मिला है। देन सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, तो ये क्या है, एडवांस है, जो नेक्स्ट ईयर का है वो अभी आपको एडवांस में मिला है। और सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग, ये हम ऐड करेंगे, सेकेंड इफेक्ट इसका असेट में रहेगा। एडवांस जो है ये लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में होगा। जो सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, अगर ये होगा तो इसे भी हम क्या करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है तो ये लेस होगा। देन सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, ये कहा जाएगा, इनकम में जाएगा। अभी नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो फाइनल अकाउंट में जो इफेक्ट था सेम इफेक्ट यहाँ भी देना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस, जब भी आपको बोला है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस को हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब एंट्रेंस फीस को हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड आउट ऑफ डोनेशन। क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड आउट ऑफ डोनेशन, डोनेशन है एंड उसको कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, तो दैट मीन्स हम उसको क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। अभी नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सी आपको ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है इसको आपको केयरफुली थोड़ा देखना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, पहले क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक आपको कहां से मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक जो है आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में से मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक। देन पेमेंट में जो आपने करंट ईयर जो परचेस किया है उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। एंड जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है, एंड सेकेंड इफेक्ट उसका कहां जाएगा, सेकेंड इफेक्ट उसका असेट में जाएगा। अभी नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, अभी ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाना पड़ता है, जब आपको कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तब हमारा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। एंड सी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी से आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन दिया होगा, देन परचेज का इन्फॉर्मेशन दिया होगा, देन क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक लेस होने के बाद हम क्या करेंगे, हमें स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, कितना आपने स्टेशनरी कंज्यूम किया है वो हमें पता चलेगा। सी अभी क्या होता है कि लास्ट ईयर का अगर कुछ स्टॉक बच गया, हम उसको फेंकते नहीं है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, तो हमें वो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, काम आता है। तो जो लास्ट ईयर का जो स्टॉक है वो हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। फिर हम क्या करते हैं, करंट ईयर में हम और स्टॉक क्या करते हैं, परचेस करते हैं, तो वो ऐड होता है। अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब पूरा साल खत्म हो गया एंड कुछ जो स्टॉक बच गया है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो जब पहला ओपनिंग स्टॉक देन परचेस किया है तो उसको ऐड होगा, देन क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। सी अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।